आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कोरोना काल में सरकार के उठाए कदमों का जिक्र किया, लेकिन जैसे ही कृषि सुधारों और किसान आंदोलन पर बात शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद हंगामा करने लगे। नारेबाजी और शोरगुल के कारण कई बार पीएम मोदी को अपनी बात आज रोकनी पड़ गई। आप भी सुनिए क्या हुआ आज संसद में। बीच में जरूरी होता है सर। बीच में जरूरी होता है सर। प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज एक मिनट बैठिए। मैंने इस विषय पर अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है। बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। टोका टोकी, हंसी ठिठोली और तनातनी के बीच कांग्रेस और टीएमसी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन इससे पहले सदन में जबरदस्त शोरगुल हुआ। पीएम मोदी ने जैसे ही किसान आंदोलन का जिक्र छेड़ा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन हंगामा करने लगे। पीएम को कई बार अपनी बात रोकनी पड़ी। इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगा। और इसलिए कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए मैंने इस विषय पर समय बोलते ही रहेंगे क्या? पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि यह हंगामा इसलिए किया जा रहा है ताकि देश सच्चाई जान ही ना पाए। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। पीएम मोदी ने दावा किया कि तीनों नए कृषि कानूनों से किसानों के हित पर कोई चोट नहीं हुई है। हमने कुछ छीना नहीं है, बल्कि एक और विकल्प दे दिया है। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। पीएम मोदी ने एक बार फिर आंदोलन जीवियों का जिक्र किया और उन्हें देश के लिए खतरा बताया। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा।
अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के सवाल पर भी हैरानी जताई कि जो मांगा ही नहीं गया उसे जबरन क्यों दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। लोकसभा में शोरगुल और हंगामे से खिन्न हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज और डिवाइडेड पार्टी तक बता दिया। कांग्रेस पार्टी जिसने करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीजों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं। कुंदन सिंह के साथ मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा में आज पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर जताई कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो किसानों ने मांगा ही नहीं उसे जबरन क्यों दिया जा रहा है। मंगलवार को यही सवाल शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने उठाया था। हालांकि 26 जनवरी की हिंसा के जिक्र के दौरान बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी हरसिमरत कौर से भिड़ गई। आपके जलाऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उसे, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ। के बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को घेरे पे खड़े कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। परिजीवी मतलब पैरासाइट, किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अंधाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप, जो अन्न पैदा करके पेट भरता है, या उन चीजों को बोल रहे हैं, क्या 24 सेकेंड को पैरासाइट बोल रहे हो? हरसिमरत कौर बादल ने लाल किले की घटना का जिक्र क्या छेड़ा, बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की त्योरियां चढ़ गई। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल के हर एक शब्द सत्ता के लिए शूल बन गए। ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता है जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। मन की बात होती है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जब सरकार ही इनह्यूमन हो जाती है, जब संवेदना अपनों के प्रति नहीं प्रकट कर सकती, फिर उस सरकार में रह के करना क्या है। इसलिए छोड़िए उस सरकार को। सबसे पुराना एलआई जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब ये पार्टी आपके साथ खड़ी थी। ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर।
और ये किसान मांग क्या रहा है कि मैंने ये मांगा नहीं। आप कहते हैं मेरे वास्ते चंगा हैगा, मैनू नहीं चाहिए, मेरे को नहीं यही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, आप वापस ले लीजिए। और ये मेरे लिए कोई कानून बनाना है तो मेरे सलाह मशवरा से बनाइए। आप एमएसपी का मुझे लाजमी लीगल मेरे को एमएसपी दीजिए और ये काले कानून वापस करिए। कुर्सी की कथित कुर्बानी और एमएसपी की परिभाषा के साथ ही हरसिमरत कौर ने ये भी दावा किया कि 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने किसानों को हर हाल में एमएसपी देने की वकालत की थी। हरसिमरत ने एमएसपी को लेकर किसानों की आशंका का सबूत भी पेश किया। एमएसपी क्या है सर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई बुरी चीज है? ये है 2011 में एक वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कंज्यूमर अफेयर्स में जो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मनमोहन सिंह को वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और इस रिकमेंडेशन में 2011 में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? इनफोर्स एमएसपी, वी शुड प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय मैंडेटिंग थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दैट नो फार्मर ट्रेडर ट्रांजैक्शन शुड बी बिलो एमएसपी। सर 2011 में जो मुख्यमंत्री के नाते वो मानते थे तो प्रधान सेवक से प्रधानमंत्री होते होते आज क्या बदल गया? आज यही तो किसान मांग रहे हैं सर। और किसान के मन में डर क्यों है सर? ये जो रिकमेंडेशन उसमें दी है, साफ साफ रिकमेंडेशन चेयरमैन साहब की है कि एफसीआई को अनबंडल किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन से हटाया जाएगा। और यही कारण है कि आज किसान के मन में इतनी बड़ी शंका है कि इतना बड़ा आंदोलन पिछले 3 महीने से बैठा हुआ है। हरसिमरत कौर बादल ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन इस बवाल का कसूरवार भी केंद्र सरकार को ही ठहरा दिया। कौर ने ये भी कहा इसी लाल किले से सिखों के 9वें गिरोह की शहादत का ऐलान हुआ था, जो बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को हजम नहीं हुआ। शुरू हो गया ये बिचौलियों का आंदोलन है, फिर ये माओइस्ट का हो गया, फिर ये नक्सल का हो गया, फिर ये आतंकवादी का हो गया, खालिस्तान का। ये बैठे हैं मंत्री एमपी, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से ये हो रहा है। वो बैठी है मेरी बहन जो कहती थी ये तो आतंकवादियों का AK-47 लेके बैठे। भैया कौन सी AK-47 की खेती करता है कौन सा किसान? खालिस्तान है, पहले दिन से खालिस्तान खालिस्तान। क्योंकि जब 11 राउंड और टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालिस्तानियों से आतंकवादियों से आप बात कर रहे थे? 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है। उस दिन में जो वायलेंस हुआ हर एक को दुख है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे। तो ये 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं। एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे। तिरंगे के अपमान के बारे में बात करी गई। अरे भाई सर, उस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था। काला पानी हो, फांसी हो, सबसे ज्यादा शहादतें इस कौम ने दी थी। और सर तिरंगे में लहराया तो वो आप कहते केसरी लगा दिया, तो ये वही केसरी है जो आपके प्रधानमंत्री जी और वर्ल्ड लीडर अपने सिर पे लेके घूमते हैं। उस निशान साहिब को आपने केसरी को कटहरे में खड़ा कर दिया, जिस केसरी करके सा हमारे 9वें गुरु ने ठीक लाल किले के सामने, जहां से हमारे 9वें गुरु की शहादत का ऐलान किया गया था। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जलाऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु आपके हैं तो फिर उनके, और वो केसरी लहराने के लिए आज आपके गुरु बन गए, आज आपके बन गए। और मैडम प्लीज कंक्लूड नाउ। के बच्चों को 400 साल बाद ये लोग आतंकवादी कह के उस केसरी को कटहरे पे खड़े कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? पूछ ले मनदीप पुनिया से, खोल लीजिए वेबसाइट, एक एक आपके भाजपा का वर्कर क्या कर रहा था बताया जाएगा। और ये फिर भी कोई शक है, दलितों की बात की जाती है। ये 24 साल के एक दलित वर्कर जिसको पकड़ के बंद कर दिया है और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है 26 तारीख से। और आखिर से बोलना था, जो बोलने की बात थी राष्ट्रपति अभिभाषण में कि वी विल पुट एन एंड टू बार्बेरिज्म। ये क्या बार्बेरिज्म है? स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बेरिज्म कि एक निहत्था लड़का रंजीत सिंह जो एक घर में आग लगाने, औरतों के टेंट में आग लगाने से पुलिस को रोकता है, आप पकड़ के उससे ऐसे टूट पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला
कि ये आंदोलन जीवी। लेकिन सर उसके बाद एक और शब्द बोला था जो मेरे को मतलब नहीं पता था, मैंने खोल के देखा। वो कहते हैं परिजीवी। परिजीवी मतलब पैरासाइट। किसको पैरासाइट बोल रहे हैं? उस अन्नदाता को पैरासाइट बोल रहे हैं आप जो अन्न पैदा करके पेट भरता है, या चीजों को बोल रहे हैं, या 24 को पैरासाइट बोल रहे हो? केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी गंवा चुकी हरसिमरत कौर ने इस भाषण के जरिए पंजाब में अपनी खोई सियासी जमीन वापस लेने की कोशिश शुरू कर दी है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में बीजेपी के नवनियुक्त मंत्री जनक राम पदभार संभालने आज दफ्तर पहुंचे। उम्मीद थी उनका भव्य स्वागत होगा। प्रधान सचिव समेत दूसरे बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन उनका स्वागत एक चपरासी ने किया। दरअसल विभाग में पहुंचने के बाद मंत्री जी प्रधान सचिव का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक जब वो और बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे तो मंत्री जी ने मजबूरन वहां मौजूद चपरासी से गुलदस्ता स्वीकार किया। जनक राम ने कहा वो प्रधान सचिव पर एक्शन लेंगे। नहीं, ये कोई विषय नहीं है। इंतजार आएंगे या आएंगी, सूचना गई है। अगर इस तरह का उनकी हरकत है तो ये कठोर कार्रवाई भी होगी। सच्चाई अगर आपको देखने को मिल रही है तो मैं उस पर संज्ञान लूंगा। मैं तो पहले बताया ना कि ये दायित्व जो मुझे मिला है मैं बखूबी निभाऊंगा, और जो जिन्होंने इसके साथ ऐसा खिलवाड़ अगर आपको लग रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। आपको नहीं लग रहा? मुझे भी लग रहा है, एहसास तो हो रहा है, एहसास हो रहा है। क्या श्री गणेश हुआ है मंत्री जी के कार्यकाल का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।